नमस्कार दोस्तों, आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास अपनी एक शानदार क्लास के साथ। आज की क्लास को शुरुआत करने चल रहा हूं। दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखना, आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 12 का आज का हम पूरा पेपर सेट हिंदी का लेकर के आए हैं। दोस्तों आज अगर इस वीडियो को देख करके कल आप लोग देख करके हल करके चले जाना, याद रखना यही सारे क्वेश्चन कल के पेपर सेट में आएगा। दोस्तों ये 100% मैं बता रहा हूँ, ये 16 फरवरी का आपका जो पेपर होने जा रहा है वहाँ से ये आपका आएगा पूरा क्वेश्चन 100%। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आएगा कक्षा 12। अगर बात करें कक्षा 12 का जो पेपर होने जा रहा है हिंदी का, यहाँ से अगर हम बात करें यही पेपर सेट आपके पेपर में दोस्तों आएगा। अगर इस वीडियो को इन तक जरूर देख लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा यार दोस्तों। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉपी लिखना है, किस तरह से क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, हटना नहीं है। अगर आज हट गए समझ लीजिए जीवन में आप लोग बहुत पछताओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की और शुरू करते हैं। देखिए खंड का में, अगर खंड का में आपका शुरू में बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन का एक का हम देखेंगे कैसे है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक है। इसका ऑप्शन दे रहा है भारत दुर्दशा, नहुस, फिर लिखा है ना आने वाला कल, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है नहुस। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग के सारे क्वेश्चन में हल करा रहा हूं, आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखना, मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग को कॉपी लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं बात करूं उस छात्र की कॉपी है जो पिछले साल एग्जाम में अच्छा नंबर लाया था दोस्तों। ठीक है, अब की बार यही कॉपी आप लोग को रास लाएगी अब की बार एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ है, नासा दास है, लल्लू लाल। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गोकुलनाथ होगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। लिखा है बलचनमा उपन्यास है किसकी, फणीश्वर नाथ रेणु का, नागार्जुन का, अमृत राय का, धर्मवीर भारती का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, आप लोग को मजा आएगा आज का क्लास देख करके। अगर आज की क्लास देख लेते हैं तो कल आप लोग का पेपर लिखने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तन सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद द्वारा, राहुल संस्कृत्यन द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला दोस्तों बात करें, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है गुनाहों का देवता कीर्ति है। कह रहा है गुनाहों का देवता कीर्ति किसने की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गुनाहों का जो देवता है दोस्तों उसके जो कीर्तिकार हैं वो कौन से हैं, धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन आपका कौन सही है, तीसरा सही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये तो रहा दोस्तों गद्य संकलन से। अब काव्य संकलन से भी क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में आएंगे। ये प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक है, का प्रश्नोत्तर नंबर 2 का देखिए इसमें लिखा है भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है किसको, वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजन को, निम्बराचार्य को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, रामानुजाचार्य को जाता है, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। लिखा है प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है,
प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है, तो किसकी है भाई, देख लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने, आज्ञेय ने, धर्मवीर भारती ने। तो याद रखना, प्रयोग को नई कविता की संज्ञा किसने दी है, तो आज्ञेय ने दी है। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि कवि हैं, चिंतामणि कवि हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है रीति सिद्ध वर्ग के, रीति मुक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के, रीतिबद्ध वर्ग के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रीतिबद्ध वर्ग के। दोस्तों आप लोग इसी तरीके से अगर इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना इंपॉर्टेंट करके, यही सारे क्वेश्चन कल पेपर में आपका आएगा, 100% है दोस्तों। ये 16 फरवरी का जो पेपर होने जा रहा है दूसरी शिफ्ट में, आपका यही सारे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। 100% आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग मिस कर देंगे तो आप लोग का पेपर बहुत बेकार चला जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि मैंने देखिए इस तरह से आप लोग की पेपर कॉपी को सजा करके भी बताया कि किस तरह से आप लोग की कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दोस्तों कह रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है गोरखनाथ को, चंद्र बरदाई को, जागनिक को, सरहप्पा को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सरहप्पा, ऑप्शन चौथा सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अगर बात करें, लिखा है मुकरिया रचना है किसकी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका लिखा है, मधुकर कवि की, गुलशन राम की, अमीर खुसरो की, भट्ट केदार की। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अमीर खुसरो की। दोस्तों इस तरह से आप लोग ने देखा कि 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग के मिलेंगे। यही सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर देखें तो संदर्भ आपका लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, संदर्भ में। संदर्भ में आप देख लीजिए पहले इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्या कह रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है, उनके भौतिक रूप, सौंदर्य और स्मृति के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीय बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में कहा जाए दोस्तों, ध्यान देखिए, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की, देखिए यहाँ से आप लोग को व्याख्या करना रहेगा। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर प्रलभित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोप्रत जानकारी प्राप्त करना, उनकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ आप लोग को संदर्भ में कैसे लिखना है ये चीज़। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम। तो इसका आप लोग देखिए यहाँ लिखेंगे गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। दोस्तों ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। फिर कह रहा है लेखक का नाम, तो इसके लेखक, इस पाठ के जो रचयिता हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कौन है भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर अगर आपको आगे चले तो तीसरा इसमें क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देखिए राष्ट्रभूमि के प्रति इसी में से हमें आप लोग को आंसर लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। ठीक है, ये हमें लिखना है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है इसमें और थोड़ा से देखें, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें का क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूलन कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूलन होती है। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न आपका रहेगा दोस्तों, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, यह पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आज की क्लास आप लोग पूरा इन तक देख लेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग आज की क्लास मिस कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर लिखा है उसके बाद अगला 5वां प्रश्न आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी आपने देखा जो रेखा खींची गई थी संदर्भ में, उसी का हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेखक कहता है, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। लेखक का कहना है कि राष्ट्रीयता की जुड़े पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावधाराएं भी विकसित होगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उनके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों आपका ये पद से लिया जाएगा। तो इसके पहले देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या लिखना है। देखिए इस तरह से रहेगा, जल जपर गत अब अरे अधीर अभागे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। पहला आपसे पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। दोस्तों इसके लिए देखिए हमने आपको बताया है कि कौन सा काव्य संकलन और गद्य संकलन से किस पाठ से आपको तैयार करना है। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद रचयिता का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? रचयिता का नाम लिखेंगे। रचयिता का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। आगे अगर आगे देखते हैं थोड़ा से इसके आगे, चलिए भाई आगे आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, अगला चीज़ आपसे कह रहा है कि इस पाठ में अभिव्यक्ति रस का नाम लिखिए। तो इस पाठ में शांत रस है दोस्तों। इस पाठ में कौन सा रस है? शांत रस है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अन्य सा हुआ वत से भी मेरा कौन किसने कह रहा है? तो अन्य सा हुआ वत से भी मेरा कैकेयी सभा में उपस्थित जन समुदाय से कह रही है, ठीक है। अगला फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या रहेगा? चौथा क्या रहेगा? रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा। तो रेखांकित अंश में व्याख्या में आप लोग क्या लिखेंगे, ये चीज़ आपको देखना होगा। कहती कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए मन को संबोधित करती हुई कहती है कि मेरे मन के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? तो दोस्तों ये आप लोग इसी तरह से लिख देंगे तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा दोस्तों नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आप लोग को कॉपी में कौन सा क्वेश्चन होगा? 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इसका 5वां क्वेश्चन क्या रहेगा। 5वां क्वेश्चन लिखा रहेगा थूके मुझ पर तय लोक भूल ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखे हैं, देखिए कैकेयी पछताव करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझे पथ थूके, जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे और मेरा तिरस्कार करे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन का संदर्भ और उनके प्रश्न। आगे देख लेते हैं इसका अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। चलिए भाई बस वीडियो को इन तक दोस्तों बने रहना है और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का 5वां क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, वो आपको जीवन परिचय लिखने रहेगा। तो जीवन परिचय में आप लोग का काव्य संकलन गद्य संकलन से आपका रहेगा। गद्य संकलन में 3 आपके जीवन परिचय रहेंगे, 3 में से 1 लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वासुदेव शरण अग्रवाल का, वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, तो क्वेश्चन वासुदेव शरण अग्रवाल का हम देखेंगे। साहित्य के परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में सन 1904 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ दोस्तों रहते थे? लखनऊ में, इसलिए इनका बचपन भी लखनऊ में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिनिकी कालीन शोध प्रबंधन से PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहरा अध्ययन किया। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे तथा कुछ समय तक आगे देख लेते हैं। कुछ समय तक बात करें, देखिए यहाँ से। ठीक है भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी साहित्य और समाज की सेवा करते करते सन 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आगे इनकी रचनाएं में क्या लिखेंगे? रचना इनकी कीर्तियां निम्न हैं। निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति शोध, पाणिनि कालीन शोध, संपादन जैसी कृति, पद्मस की व्याख्या, ये रहा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर देखें तो 5 का खा मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखना रहेगा। किसका दोस्तों लिखना रहेगा? मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन परिचय लिखना रहेगा, साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य और गौरव राष्ट्रीयता। आगे देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आप लोग को आज बताने वाला हूँ दोस्तों। आप लोग क्लास को मिस नहीं करेंगे, आप लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला ललितपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था, जो हिंदी के अच्छे कवि थे। पिता से ही इन्होंने कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। द्विवेदी जी से इन्हें कविता लिखने का प्रोत्साहन मिला और सन 1899 ईस्वी में इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होनी शुरू हो गई। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजन प्रमुख होने के कारण हिंदी संसार में इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान दिया गया। दोस्तों आगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं तरह से इनका अगर आगे से देखा जाए तो इन्होंने घर पर ही संस्कृत, फारसी, बंगला तथा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 1964 ईस्वी को इस महान कवि की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो इनकी दोस्तों जो रचनाएं थी वो कौन कौन थी रचनाएं। ठीक है, तो इनकी देखते हैं रचनाएं क्या थी। इनकी रचनाएं, इनकी कीर्तियां निम्न हैं। देखिए क्या है? सकेत, भारत भारती, यशोधरा, कैकेयी का अनुताप, जय वृद्ध वध तथा रंग में भंग आदि इनकी क्या थी दोस्तों? रचनाएं थी। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर 5वां के बाद 6ठा क्वेश्चन आपका रहेगा पंचलाइट से रहेगा दोस्तों। पंचलाइट में आप लोग ध्यान में रखेंगे, कहानी से आप लोग लिख देंगे। ठीक है, कहानी में आप लोग को क्या लिखना है ये देख सकते हैं। पंचलाइट बिहार की अचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव की परिवेश की कहानी है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सभी उत्साहित हैं। सभी क्या हैं? उत्साहित हैं। किंतु समस्या इस बात की है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो इसके आगे आपको क्या लिखना रहेगा? चलिए यहाँ से देखते हैं। ठीक है भाई,
देखिए इस तरह से आप लोग को पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा यहाँ से देख लेते हैं और एक एक चीज़ को आप समझ लीजिए और मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से पूरे इस सेट को हल कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा और आगे आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला आपको हम दिखाते हैं इसके आगे क्या करना है। ठीक है, ये तो रहा था पंचलाइट का। अब आगे दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7वां होगा, 7वां में क्या लिखना रहेगा, प्रश्न उत्तर नंबर 7वें में गांधी जी का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो दोस्तों गांधी जी का चरित्र चित्रण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। महात्मा गांधी जी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है? मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। राष्ट्रपिता गांधी जी में मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए ललित है और इसी उद्देश्य के कारण, आगे देख लेते हैं जल्दी से। ये चलिए भाई देखिए, तो की पूर्ति के लिए समुद्र पार जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये देखिए उनके दोहे हैं। ठीक है, मातृपृष्ठ भक्ति है। तो इसी तरह से अगर आप लोग दोस्तों पूरा तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा, आप लोग को अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे दिखाते हैं आप लोग को। देखिए इसके आगे आपको ये चीज़ लिखना होगा। भर महान कष्ट सहते हैं, इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते रहे। ठीक है, ये हर जरहोद्र। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ स्वदेश वस्त्र की खादी महत्व, तो ये सारी चीज़ आपको ठीक है लिखना रहेगा। अगर इसी तरीके से अगर आप लोग पूरी कॉपी को देख लेते हैं आप लोग को मज़ा आएगा और ऐसे ही कॉपी में आप लोग को लिख करके जाना है। ठीक है, फिर आगे आप लोग को हम बताते हैं दोस्तों, आपको निबंध क्या लिखना है। निबंध, निबंध में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोग को याद रखना। ठीक है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन आपके बार आप लोग से 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। इसमें सबसे पहले नई शिक्षा नीति, निबंध किस पे लिखना है? नई शिक्षा नीति पर। देखिए इसमें लिखा है 2 लाइन पहले, विद्यार्थी करे अपने सपने साकार, नई शिक्षा नीति का यही आभार। ठीक है, ये लाइनिंग आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? हमारा देश प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। भारत में शिक्षा का समृद्ध और दिलचस्प इतिहास रहा है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसे जीवन को नई दशा और दिशा मिलती है। वर्तमान में वही देश सबसे शक्तिशाली है जिसके पास ज्ञान की शक्ति है। जिसके पास दोस्तों क्या है? ज्ञान की शक्ति है। आगे देखिए, फिर लिखा है शिक्षा का महत्व। जैसा ही हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से भारत फिर आगे देखिए लिखा है समाज के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक रहा। आजकल हर वस्तु के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा बचपन से प्रारंभ होती है और पूरे जीवन भर जारी रहती है। ये अगर दोस्तों आप लोग हेडिंग बना करके आप लोग लिखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। दूसरी हेडिंग आपका रहेगी ज्ञान आधारित समाज, ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रहेगा आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इस पे लिखेंगे। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। आगे देख लेते हैं जल्दी से। अगली हेडिंग आपको क्या लिखना है? देखिए अगली हेडिंग की अगर बात करें, ठीक है, निष्कर्ष। क्या लिखना रहेगा? निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर आप लोग सबसे नीचे क्या लिखेंगे? ये देखिए, शिक्षा से ज्ञान का दीप जलाएंगे। देखिए, शिक्षा से ज्ञान का दीप जलाएंगे, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऐसा आप लोग क्वेश्चन लिख देते हैं तो आप लोग को पूरा नंबर 100% दोस्तों मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका दोस्तों क्या रहेगा? वो आपका रहेगा पत्र लेखन। क्या रहेगा दोस्तों? पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में आप लोग देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कौन सी?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पत्र लेखन में क्या है, देखिए अपने मोहल्ले से संबंधित अधिकारी को एक एक पत्र लिखिए। तो इसमें आप लोग क्या लिखना है, कैसे लिखना, ध्यान देखिए। पहले लिखेंगे सेवा में, स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज, विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो आपका लिखेंगे महोदय जी, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए आप लोग को क्या लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि हम मुआयमा प्रयागराज के निवासी गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी व कूड़े आगे देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, गंदगी व कूड़े करकट का, ठीक है, गंदगी व कूड़े करकट का ढेर लग गया है। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र का निरीक्षण व उचित सफाई कराएं। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। फिर उसके बाद समस्त निवासीगण रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका दिनांक आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लेते हैं, अभी आप लोग का एक ग्रामर पोर्शन भी था, इस क्वेश्चन में पेपर नहीं मिल पाया, तो दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा हल कर लेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, अच्छी से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से। मैं पवन सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों को आप इस चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।